स्पेयरमैन रो, ये क्वेश्चन आपका जून 2023 यानी कि रिसेंटली आया था। और सबसे इजी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं चारों क्वेश्चन में से, मैन विटनी का क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इजी रहता है और आपको पता चल जाता है वहीं के वहीं आपका आंसर। अगर मैं स्पेयरमैन रो की बात करूं, ये क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में पूछा गया हुआ था। कैन यू बिलीव इट, 10 मार्क्स में आपसे स्पेयरमैन रो यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पूछ लिया गया है। ये मार्क्स अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर की बात करूं, बहुत ही इजी पेपर था। कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल बताऊंगा। और देखिए कितना इजी था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि बच्चे काफी छोड़ के आए हैं और गलत कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपका डाटा ए और डाटा बी दे रखा है। मैंने डाटा ए को आपका एक्स मान लिया है और डाटा बी को मैंने वाई मान लिया है और एज इट इज नीचे टेबुलेशन फॉर्म में यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। राइट, अब देखिए जब हम बात करते हैं स्पेयरमैन रो की, तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो आपका डाटा गिवन है ये टाइड है या अनटाइड है। राइट, दो टाइप होते हैं स्पेयरमैन की, टाइड और अनटाइड। मैंने आपको बताया था टाइड तब होता है जब आपकी एटलीस्ट एक टर्म रिपीट हो जाए। डाटा ए और डाटा बी को हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे। अगर आप देखोगे ना ही डाटा ए में ना ही डाटा बी में कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है, दैट मीन्स ये टाइड नहीं है। यानी कि और इजी हो गया, ये क्या है आपका अनटाइड। यानी कि ये क्या है आपका स्पेयरमैन रो अनटाइड रिलेशन। राइट, नाउ इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इसको बहुत ही इजी सॉल्व करना पड़ता है। आप देखेंगे एक ही बार में आपका आंसर निकल आएगा। सबसे पहले क्या करना होता है आइए देखते हैं। आपके पास एक्स और वाई डाटा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आर एक्स कर लेना है। आर एक्स मीन्स रैंकिंग, और मैं आपको बता ही चुका हूं रैंकिंग आपके दोनों में हो सकती है, आपके असेंडिंग में भी हो सकती है, डिसेंडिंग में भी हो सकती है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं असेंडिंग प्रेफर करता हूं। आप डिसेंडिंग से भी करिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। राइट, आर एक्स दैट इज रैंकिंग ऑफ एक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर अब हमें फोकस किस पे करना है, एक्स कॉलम पर। तो मैं आपको बता देता हूँ असेंडिंग में यानी कि सबसे छोटी टर्म क्या है आपकी 5, यानी कि 5 हमारी रैंकिंग कितनी होगी फर्स्ट। उसके बाद है आपका क्या 7, तो 7 रैंकिंग हमारी क्या हो जाएगी 2। राइट, तो यहाँ पर मैं इन सब की रैंकिंग ले देता हूँ। आई होप आपको रैंकिंग आती हो। तो ये हमने रैंकिंग ऑफ एक्स लिख दी है। सेम उसी तरीके से हम क्या लिख लेंगे, रैंकिंग ऑफ वाई। जब हम रैंकिंग ऑफ वाई करेंगे तो हमारा फोकस किस पे रहेगा, वाई कॉलम पे। सेम असेंडिंग ऑर्डर में हम डालेंगे। मैं यहाँ पर रैंकिंग लिख देता हूँ इनकी भी। तो यहाँ पर हमने आर एक्स और आर वाई दैट इज रैंकिंग ऑफ एक्स और रैंकिंग ऑफ वाई लिख दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है डी। डी स्टैंड फॉर द डिफरेंस इन बिटवीन द आर एक्स एंड आर वाई, दैट इज आर एक्स माइनस आर वाई कर सकते हो या फिर आप आर वाई माइनस आर एक्स कर सकते हो। बोथ आर द सेम थिंग, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, यहाँ मैं आर एक्स माइनस आर वाई लेके चल रहा हूँ, दैट इज 7 माइनस 7 0, 10 माइनस 9 1, 9 minus 8 1, 4 minus 4 0, 5 minus 5 is also 0, 6 minus 6 is also 0, 8 minus 10 minus 2, 3 minus 3 0, 2 minus 2 is also 0 और 1 minus 1 is also 0। राइट, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पर डिफरेंस। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, जो हमारे पास डिफरेंस आया है उसको स्क्वायर कर दीजिए। दैट इज 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 0 0, 2 का स्क्वायर इज 4, 0 0 और 0। राइट, लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, बस समेशन ऑफ डी स्क्वायर कर लेना है। अगर मैं इसका सम करूं 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 6। आप देखोगे यहाँ पर हमने कैलकुलेटर का भी यूज नहीं करा है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर क्या आ गया है, 6 आ गया है। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था स्पेयरमैन रो। स्पेयरमैन रो को हम लिखते हैं आर एस। आर स्टैंड फॉर कोरिलेशन, एस स्टैंड फॉर द स्पेयरमैन रो। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय एन, एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1। अगर आप देखोगे एन, व्हाट डू मीन बाय द एन, दैट इज नंबर ऑफ टर्म। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्म दैट इज एन वन चाहे आप एक्स में देख लीजिए, तो आपकी कितनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म, 10 है। एन टू नंबर ऑफ टर्म इन वाई, ये भी कितनी है आपके पास 10 है। तो n अगर हम कॉमन की बात करें तो n क्या हो जाएगा हमारे पास 10। दैट इज यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस 6, समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 6, दिस डिवाइडेड बाय, बच्चे कई बार क्या करते हैं इसको पूरे में डिवाइड कर देते हैं, पूरे में ये डिवाइड नहीं है। इस चीज का सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना था। n की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 1 इज 99। 1 माइनस, जब आप
इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.036 और 1 माइनस 0.036 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.964। तो आपके पास आर एस दैट इज स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आनी थी 0.96, राइट। ये क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन करने के बाद आपको 7 या 8 मार्क्स आराम से मिल जाते। इसके बाद आपको स्टेप्स लिखने थे, थोड़ा बहुत डिफाइन कर देते कि स्पेयरमैन रो क्या रहता है, कोरिलेशन में आंसर हमारा -1 से लेकर हमेशा 1 के बीच में रहता है। थोड़ी ये चीजें एक्सप्लेन करनी थी। अब आप देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और ये क्वेश्चन आया कितने मार्क्स में है, 10 मार्क्स में, और फिर भी बच्चे गलत करके आए हैं, राइट। तो आंसर ऑफ द स्पेयरमैन रो कितना था आपका 0.964। दिस इज द आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सारे तरीके कम्युनिकेशन अवेलेबल है। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep getting lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day.